नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौर में। तो दोस्तों आज हम करेंगे मैथ का प्रैक्टिस सेट, जिसमें दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। बस आप वीडियो को दोस्तों पूरा करें और इसको दोस्तों क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन को दोस्तों आपको खुद पेन और कॉपी लेकर सॉल्व करते हुए चलना है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा ही पैटर्न आपके एग्जाम में आएगा, यही क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाएंगे इसी पैटर्न पे। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन दिया हुआ, यदि दो संख्याओं का योग 50 है और इनमें से एक संख्या दूसरी की 2/5 गुनी है तो संख्याएं हैं। अब दोस्तों करें इस क्वेश्चन को। आप दो संख्या का योग दिया हुआ है 50 और दोस्तों उनमें से एक संख्या दूसरी की 2/5 गुनी है। कितना है? इससे हो जाएगा 2/5 गुनी है। तो यानी कि योग कितना दोस्तों? योग दिया हुआ है 50। तो अब हम मान लें एक संख्या 5 है, तो 5 का हम 2/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा नहीं? तो यानी कि एक संख्या 5 तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 2। एक संख्या 5 हो जाएगी तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 2। दोनों का योग करेंगे तो कितना आना चाहिए? 7। लेकिन योग कितना आ रहा है? 50। तो ये 50 के बराबर। कितने का गुणा करें इसमें? 50/7 का, यही तो 50 आएगा। अब हमसे पूछा क्या है कि संख्याएं हैं, तो ये वाली संख्या 50/5 का 50/7 का इसमें गुणा करें तो ये कितना हो जाएगा? 250/7। ये वाली संख्या आ जाएगी, इसमें भी 50/7 का गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 100/7। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? 250/7 और 100/7। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन डी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा दोस्तों। जब भी इस तरीके से फ्रैक्शन में आ जाए तो हम उसी को मानते हैं। एक्स वाई जेड कुछ मानने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से आपको ये चीज समझनी होगी कि उसने क्या बोला था कि पहली संख्या क्या है क्वेश्चन में, कि इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की, यानी दूसरी संख्या की जो एक संख्या दोस्तों, कोई एक संख्या है, जैसे a बराबर एक कोई संख्या है। अब दूसरी संख्या कितनी है दोस्तों? ये 2/5 गुनी है। तो अब हम यहाँ से a और b निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/5, यही तो आ जाएगा। इनका रेशो 2 और 5 ही तो हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने डायरेक्ट कर दिया। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि आंकड़ों की माध्यिका 63 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों माध्यिका क्या होती है इंग्लिश में? जो इंग्लिश में करने वाले बच्चे हैं उनके लिए मीडियन होती है। क्या होती है दोस्तों? माध्यिका मीडियन। तो यानी कितना दिया हुआ? मीडियन कितना है? 63, यानी कि 63। माध्यिका कितनी है? 63। और आंकड़ा दोस्तों एक आरोही क्रम में व्यवस्थित है, यानी कि 29, 32, 48, 50, यानी आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। माध्यिका कैसे निकालते हैं? कोई भी हमको आंकड़ा दिया हुआ है, जैसे 3, 2, 1, 5, 4, इस तरीके से दिया हुआ है, तो पहले हम इसको आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो पहले 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया। अब जो इसमें बीच में आएगी संख्या वही हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों? माध्यिका, यानी मीडियन हो जाएगा। तो 1, 2 तीसरे पर ये आ रहा है, फिर 1, 2 यहाँ से 2 छोड़ दिए, यहाँ से 2, बीच वाला हमारा क्या हो जाता है दोस्तों? ये हो जाता है माध्यिका। तो अब हम चलते हैं इस वाले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन में अब ये दिया हुआ है, तो कितनी संख्या ये आप काउंट करें। तो 29 और 32, 48, 50, x + 2, 72, 78, 84, 90। तो इनको काउंट कर लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितनी है? 10 संख्या दी हुई है। अब दोस्तों जब भी ऑड संख्या में हो ये, तो हम बीच वाली को निकाल सकते हैं आसानी से। जब भी इवन में आ जाए तो फिर कौन सी होती है हमारी? 2। तो यानी कि 10 है, तो 10 में हम 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? ये 5, यानी 5वें नंबर की, 5वें और 6वें नंबर की दोस्तों, ये दोनों हम ले लेंगे, 5वीं और 6ठी। तो यानी 1, 2, 3, 4, 5 पर क्या है? x, और छठे पर क्या है दोस्तों? x +
2। इन दोनों को जोड़कर 2 से कर देंगे भाग, तो हमारा क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा, यानी कि 63 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 2x प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल टू 63। यहाँ से 2 कॉमन आया है तो x प्लस 1 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 63। तो x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 62। क्या हो गया, 62 x बराबर आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया हुआ 62। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप कर सकते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ, क्वेश्चन को पढ़ें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। दोस्तों क्वेश्चन है, यदि 5 tan a बराबर 4 है तो 5 sin a माइनस 3 cos a अपॉन sin a प्लस 2 cos a का मान है। दोस्तों अब ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमसे पूछा क्या है कि 5 sin a माइनस 3 cos a अपॉन sin a और प्लस 2 cos a। तो अब हम इसको कैसे करेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं जैसे कि tan a क्या दिया हुआ है, यहाँ से 4/5 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, tan a, इस 5 को इधर भेज देंगे। तो दोस्तों tan को हम ये भी लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a, ये लिख सकते हैं नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये 4/5, तो sin का दोस्तों वैल्यू क्या आ गई 4 और cos की वैल्यू क्या आ गई 5। आप इसमें सोच रहे होंगे कि इसको p/b मानकर h निकाल लें, फिर इनकी वैल्यू निकाल लें, तो भी दोस्तों सेम ही आएगी, तो भी तो सेम आएगा। तो इतना झंझट करने की जरूरत क्या है कि हाइपोटेनस भी निकालें, यहाँ पर डायरेक्ट इसी से हो रहा है तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। 5 इंटू साइन ए कितना है 4 माइनस 3, कॉस की वैल्यू क्या है 5 और यहाँ पर ये 4 प्लस 2 और कॉस की वैल्यू क्या 5। अब इसको आप सॉल्व कर लें तो ये कितना हो जाएगा 20 और ये 15 और यहाँ पर 4 प्लस 10 बराबर 5/14। क्या आ गया दोस्तों हमारा आंसर 5/14। कौन से ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन डी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, क्वेश्चन को सॉल्व करें। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि पारुल तथा रोहित की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 94 होगा, 94 होगा। कितने वर्षों बाद रोहित की आयु पारुल की आयु वर्तमान आयु के बराबर होगी? कितने वर्षों बाद रोहित की आयु पारुल की वर्तमान आयु के बराबर होगी? तो दोस्तों यहाँ पर पारुल और रोहित का रेशो दिया हुआ है, वर्तमान आयु का कितना है 7:5। चलो इतना ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से आगे चले तो 5 वर्ष बाद की बात हो रही है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग होगा 94। कब दोस्तों 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद की बात हो रही है दोस्तों ये, यानी कि वर्तमान में जाएंगे तो 5 वर्ष पहले आना पड़ेगा इससे, तो 5 तो ये रोहित कम हो जाएगा और 5 साल पारुल की में कम हो जाएगी, तो टोटल मिलाकर कितनी कम हो गई 10 वर्ष हो गई, नहीं हो गई तो 10 इसमें से घटा देंगे तो ये कितना बचेगा हमारा। आज अगर हम इन दोनों की वर्तमान में अगर दोनों की आयु को हम जोड़ें, दोनों का योग निकालें तो दोस्तों क्या आएगा 84 वर्ष होगी। कितनी आयु होगी अब 84 वर्ष होगी। तो अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर योग करके देखें तो कितना हो रहा है ये, तो 12 हो रहा है। तो 12 बराबर दोस्तों किसके हो जाएगा 84 के हो जाएगा। तो कितने गुना हो गया ये दोस्तों, ये हो गया 12 सत्ते 84 7। तो पारुल की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी दोस्तों, 7 का गुणा कर देंगे 49 और रोहित की कितनी हो जाएगी 7 पंजे 35। अब दोस्तों क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है उसकी तरफ चलते हैं कि कितने वर्षों बाद रोहित की आयु पारुल की वर्तमान आयु के बराबर होगी। तो दोस्तों पारुल की कितनी है 49 और रोहित की कितनी है 35। 35 को 49 बनाएंगे दोस्तों क्या कितना जोड़ना पड़ेगा हमको इसमें, तो इसमें जोड़ दें हम 14। कितना जोड़ दें 14 वर्ष और जोड़ दें तो दोस्तों 14 वर्ष रोहित को लगेंगे पारुल के बराबर आने में।
लेकिन ये नहीं है कि जब 14 वर्ष बाद ये और दोनों बराबर हो जाएंगे, फिर इसकी भी तो बढ़ेगी। लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा है कि कितने वर्ष रहेंगे रोहित को उसकी पारुल की वर्तमान आयु के बराबर, तो 14 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 14 वर्ष। यानी कौन सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपकी समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रही है क्वेश्चन, कमेंट करके दोस्तों जरूर बताएं। अगर समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ें। तो क्वेश्चन दिया हुआ है प्रेक्षणों 6, 6, 9, 14, 8, 9, 9, 8 की माध्यिका व बहुलक का माध्य है। तो दोस्तों माध्यिका और बहुलक का माध्य आपको बताना है। क्या दिया हुआ है, 6, 6, 9, 14, 8, 9 और 9 और 8, यही दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों इसकी माध्यिका निकालेंगे हम, माध्यिका यानी कि मीडियन निकालेंगे। तो क्या होता है, तो दोस्तों वो होता है हमारा, पहले इसको हम अरेंज कर लेंगे आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। तो करते हैं दोस्तों, सबसे छोटा क्या है 6, फिर 6, फिर क्या आएगा 6 के बाद 8, फिर 8, फिर 9, 9, 9 और 14। कितने हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 में दोस्तों 3 इधर छोड़े तो 3 इधर छोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ दें। 8 + 9 कितने हुए, 2 का भाग कर देंगे यानी 17/2। इससे काटेंगे कितना आ गया, 8/5। ये तो हमारा क्या आ गया, माध्यिका आ गई 8/5। क्या आ गई दोस्तों, 8.5 हमारी क्या आ गई, माध्यिका आ गई। अब हम बहुलक निकालेंगे। बहुलक दोस्तों निकालें तो बहुलक क्या होता है, यानी कि मोड। मोड दोस्तों क्या होता है, जो ज्यादा बार आए, जिसकी आवृत्ति ज्यादा बार हो। तो सबसे ज्यादा कौन आया है, तो 9 आया दोस्तों, कितनी बार, 3 बार। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 9। तो हमसे पूछा क्या है कि माध्यिका व बहुलक का माध्य है, यानी कि ये दोनों का दोस्तों माध्य। तो माध्य कैसे निकालेंगे, 8.5 + 9, 2 संख्या है तो 2 का भाग, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। तो कर देते हैं, ये कितना हो गया, 5 तो यहाँ की पॉइंट, और ये 9 और 8 कितने हो गए, 17/2। 2 से इसको काट देंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 8 और पॉइंट यानी 16 और एक ये और ये 8.75 दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी में दिया हुआ। कौन से, ऑप्शन सी में दोस्तों ये दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ये माध्यिका यानी कि मीडियन आपके समझ में आए किस तरीके से निकालते हैं। एक ही क्वेश्चन से दोस्तों आपके कई चीजें क्लियर हो गई, मोड भी आपको पता चल गया, और दोस्तों मीन जो कि जितनी संख्या है उनको जोड़कर और उसका भाग दे देते हैं, एवरेज के समान होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ें और सॉल्व करें। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% की छूट से एक आदमी 80 रुपए की लागत वाला एक पेन खरीद सकता है, तो पुस्तक के लिए उसने कितना भुगतान किया। दोस्तों 16% की छूट है और 80 रुपए वाला पेन खरीद लिया, यानी 16% उसे बचे, 80 रुपए का पेन खरीद लिया। तो यानी कि 16% बराबर कितना हो जाएगा, 80। दोस्तों 100% कितना हो जाएगा, ये इससे निकाल देते हैं। तो ये इससे कटेगा तो कितना, 5, यानी 500 रुपए की। कितने की चीज थी दोस्तों, वो 500 रुपए की, लेकिन 80 रुपए की उसको इस पर छूट मिल गई। तो इसमें से 80 को हम निकाल देंगे, 80 को निकालेंगे तो कितना आ गया हमारा, 420। तो ये हमारे मूल्य हो जाएगा। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 420, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं। यदि सिरों की संख्या अनुपात पैरों की संख्या दिया हुआ है 12:35 हो, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि केवल सिरों की संख्या 48 है। तो दोस्तों सिरों की संख्या दी हुई है और पैरों की संख्या दी हुई है।
तो ये कितना अनुपात दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया हुआ है 12:35, और यहाँ पर क्या बोल रहा है वो 12:35, लेकिन सिर्फ कुल उसने कितने बताए हैं दोस्तों 48। तो ये हम यहां से निकाल लेते हैं, तो ये कितना गुना हो जाएगा 4। तो पैर कुल पैर दोस्तों कितने हो जाएंगे 140, यही तो हो गया। अब हमसे दोस्तों ये सिर तो सबका एक होता है, लेकिन पैर मुर्गियों के 2 होते हैं और गाय के 4 होते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों ये इसलिए ज्यादा आ रहा है। तो अब हम मान लेते हैं ये सिर 48 है, तो यानी कि 48 जो जितने भी थे उन सब के 2 पैर थे, तो दोस्तों कुल मिलाकर ये कितना हो जाएगा, तो 96 हो जाएगा। ये कितना हुआ 96, लेकिन पैर कितने 140, तो 96 को इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 4 और ये 4 44, कितना बचा 44। यानी कि ये जो 44 जो आए ये संख्या, ये दोस्तों जो 2 पैर एक्स्ट्रा थे गाय के वो इसमें 2 पैर, तो यानी कि इसमें गाय की संख्या आ जाएगी कितनी 22। गाय की संख्या दोस्तों कितनी आ गई 22। कुल कितने सिर थे 48, तो दोस्तों 48 मुर्गी और गाय दोनों मिलाकर 48, उसमें से गाय कितनी है 22, तो मुर्गी कितनी आएंगी 26। तो दोस्तों 26 इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ, क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से और आंसर दें। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है 45 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 4 दिन बाद उनके साथ 36 आदमी और मिल गए, तो उन्हें शेष काम पूरा करने में अब और कितने समय लगेंगे। तो दोस्तों अब करते हैं इस क्वेश्चन को। तो कितने आदमी कुल 45 और कितना समय ले रहे हैं 16 दिन। तो दोस्तों कुल काम कितना हो जाएगा हमारा 16 पंजे 80, 8 68 और 16 चौका 64 और 8 72, यानी 720 काम है हमारा टोटल। अब इन्होंने 4 दिन काम किया 45 लोगों ने, तो 4 दिन में दोस्तों कितना कर लेंगे ये, तो 4 दिन में 180 काम कर लेंगे। 4 दिन बाद 36 आदमी और इसमें जुड़ 36 आदमी और जुड़ गए दोस्तों इसमें। तो अब काम हमारा कितना बचा है, तो 720 में से 180 काम तो हो चुका है, तो इसको निकाल देंगे तो कितना बचेगा 540 काम। अब 45 में दोस्तों 36 लोग और जुड़ गए, तो कुल मिलाकर कितने हो गए 81। तो अब 81 को कितना करना होगा 540 काम, तो 540 बट्टे 81 कर देंगे हम। तो इसको 9 से काटे तो ये कितनी बार है 60 बार, 9 से ये 9 बार, और इसको दोस्तों 3 से काट देते हैं, तो 3 से ये कितनी बार है 20 बार, और 3 से ये 3 बार, तो इसका क्या हो जाएगा 6 2 3। ये दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6 से 2/3, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में। कौन सी में दोस्तों, ऑप्शन सी में इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ें और सॉल्व करें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें दोस्तों, ग्राफ वाला क्वेश्चन है। निम्न दंड आरेख नगर के किसी विशिष्ट इलाके के छात्रों द्वारा स्कूल तक जाने के लिए प्रयोग की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों को निरूपित करता है। तो दोस्तों अब ये छात्रों की संख्या दी हुई है, एक यूनिट बराबर दोस्तों 10 छात्र हैं। इस चीज को आपको जरूर ध्यान रखना है कि एक यूनिट बराबर क्या है 10 छात्र हैं। और दोस्तों यहाँ पर कार, बस और मोटर है दोस्तों, और यहाँ पर साइकिल है और रिक्शा है। कार, बस, मोपेड, बाइसिकल और रिक्शा दिया हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कितने छात्र मिलकर बाइसिकल और रिक्शा का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखें हम बाइसिकल पर कितने हैं, तो बाइसिकल पर है हमारे 18 छात्र, और रिक्शा से दोस्तों कितने लोग जा रहे हैं, तो रिक्शा से जा रहे हैं 16 छात्र, कितने 16। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 8 और 6 14, एक आंसर, तो ये 3। तो दोस्तों 34 यूनिट हो गया, लेकिन एक यूनिट बराबर किसके है दोस्तों 10 के, तो 34 यूनिट बराबर किसके होगा, तो 34 गुणा 10 यानी कि 340 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 340। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसी ग्राफ पर दोस्तों क्वेश्चन और दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पढ़ें कि उस इलाके में कितने छात्र आते हैं। उस इलाके
में कितने छात्र आते हैं। तो दोस्तों कार से जाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, जो कार से जा रहे हैं तो उनकी है 6, और जो बस से जा रहे हैं दोस्तों वो कितने हैं, बस से जाने वालों की संख्या कितनी है दोस्तों 15, और मोपेड से दोस्तों कितने हैं, तो मोपेड से जाने वाले छात्रों की संख्या 11, और यहाँ पर बाइसिकल से दोस्तों, साइकिल से कितने जा रहे हैं दोस्तों, साइकिल से जा रहे हैं 18, और यहाँ पर रिक्शा दोस्तों, रिक्शा से कितने लोग जा रहे हैं, रिक्शा से जा रहे हैं आपके 16 लोग। तो अब हम इसको जोड़ देते हैं, तो 6 और 5 11, एक 12, 12 और 8 20, और एक 26, तो 2 1 2 3 4 और 2 6, कितना हो गया दोस्तों 66 यूनिट हो गया। कितना 66 यूनिट दोस्तों, 1 यूनिट बराबर 10, तो इसमें 10 का कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हुआ ये 660 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन डी में दिया हुआ 660 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि परिवहन के अपने साधन के रूप में कार का और रिक्शा का प्रयोग करने वाले छात्रों का अनुपात है। दोस्तों किसका, कार और रिक्शा। ये चीज आपको ध्यान देनी है कि पहले किसकी बात की गई है उसको हमको पहले रखना है। तो दोस्तों इसमें कार और रिक्शा का पूछा है, तो कार की बात पहले हुई है फिर रिक्शा की। अगर दोस्तों रिक्शा और कार का आपने रेशो निकाला उल्टा कर दिया तो गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन आप देखें दोस्तों ऑप्शन 4 दिए हुए हैं लेकिन उलट पलट करके दे दिए हैं। तो अब कार से कितने छात्र जा रहे हैं 6, और रिक्शा से कितने जा रहे हैं तो 16। अब दोस्तों इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे तो ये 3, और 2 से काटेंगे ये 8। तो हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों 3:8। क्या हो जाएगा दोस्तों 3:8, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज का दोस्तों आपको विशेष ध्यान देना है कि पहले किसकी बात की गई है, कार की या रिक्शा की। जो भी दोस्तों पहले बोला गया है उसको पहले आपको लेना ही होगा, नहीं तो अगर आपने उलट दिया तो ये रेशो दोस्तों पलट जाएगा, तो आपका ऑप्शन भी पलट जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी फिर हो जाएगा, वो आपका गलत हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस इलाके से बस का प्रयोग करने वाले छात्रों का प्रतिशत है। तो दोस्तों बस से कितने छात्र जा रहे हैं, तो बस से जा रहे हैं 15 छात्र। कितने दोस्तों 15 छात्र जा रहे हैं बस से। कुल छात्र कितने थे दोस्तों 660 ही तो थे, 15 छात्र नहीं जा रहे हैं, 15 यूनिट यानी 150 छात्र। और यहाँ पर 100 का गुणा परसेंटेज निकालने के लिए, तो 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, 3 से इसको काट देंगे तो ये 5 बार, और 3 से इसको काटेंगे तो ये 22। अब दोस्तों 2 से काटते हैं इसको, तो 2 से ये 11 बार, और 2 से ये 50। इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 250/11। अब दोस्तों इसको सॉल्व करें, क्योंकि ऑप्शन मैच कराना है हमको, तो ऑप्शन मैच करा देते हैं। 2 बार गया 22, और बचे कितने 30, यानी 30, ये 8 और ये 11। दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा 22 सही 8/11%, यानी दोस्तों ऑप्शन सी में दिया हुआ ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। और वीडियो अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। चैनल दोस्तों आप अभी भी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये भूल ना करें, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।